Hello my dear student, today we see a new topic that name is the electronic configuration in the 4 block element। 4 जो ब्लॉक होते हैं, आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें 4 ब्लॉक प्रेजेंट होते हैं। दैट ब्लॉक इट इज़ अ 1 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो अभी हम लोग 1 बाय 1 एक एक ब्लॉक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले ब्लॉक की बात करते हैं, वो होता है आपका एस ब्लॉक। द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ब्लॉक एलिमेंट इज फील्ड इन एस सबशेल। एस के सबशेल में वो प्रेजेंट होता है। देयर बिगिनिंग ओनली द 1 ऑर्बिटल इन एस सबशेल। एस सबशेल में वो प्रेजेंट होता है। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एस ब्लॉक इज NS1 to 2। आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1 to 2 होता है। दस द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इट इज एक्सट्रीमली द लेफ्ट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका ये NS1 to 2 कैसे है, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। देखो ऊपर वाले अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग देखते हैं तो इस केस में अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे ये आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है। ये जो आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है, यहाँ पे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में अगर आप लोग देखते हो तो ये आपका हाइड्रोजन ले लो, लिथियम ले लो, सोडियम ले लो, ये सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट है और ये भी आपके एस ब्लॉक के एलिमेंट है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने सपोज समझ लो लिथियम को ले लिया तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s1, ठीक है। फिर अगर आप लोग देखते हो कैल्शियम का देख लेते हो, सपोज समझ लो, तो कैल्शियम का आता है 1s2 2s2 और 2p6 और 3s2 आ रहा है, 3s2 आ रहा है, ठीक है, 3s2 आ रहा है। और फिर अगर हम लोग और किसी और दूसरे एलिमेंट का देख लेते हैं, सोडियम का देख लेते हैं, चलो सोडियम का देखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अगर आप लोग सभी इलेक्ट्रॉनिक शेल को देखते हैं आउटर मोस्ट को, तो यहाँ पे देखो ये आपका 3s2 है, यहाँ पे आपका 2s1 है और यहाँ पे आपका 3s1 है। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो NS और यहाँ पे 1,2 1 एक या 2 यार, अगर आप पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 से 2 आता। इसीलिए आपका और ये नंबर क्या है, N क्या दर्शाता है, तो नंबर ऑफ पीरियड दिखाता है कि कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है कि थर्ड पीरियड में है, ठीक है ना। इस वजह से इसका जनरलाइज जो इक्वेशन है वो आपका क्या बना है, तो NS1 to 2 1 या 2। इस तरह से आपका यहाँ पे एस ब्लॉक का जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका यहाँ पे क्या हुआ है, तो तैयार हुआ है। देन नेक्स्ट हमारा आता है क्या, तो पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग बात करते हैं द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन अ पी एलिमेंट इज फिल्ड इन अ पी सबशेल। देयर बिगिन द 3 generated p orbital in a p subshell up to the 6 electron can be filled, therefore the अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपके पास जो आपका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल के अंदर आपके टोटल जो होते हैं 3 ऑर्बिट प्रेजेंट होते हैं और 3 ऑर्बिट में हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, फील्ड कर सकते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यहाँ ये वाले एक्सिस में, फिर आपके यहाँ इस टाइप से और यहाँ पे इस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फील्ड होते हैं। तो टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि pxy pyz और pxz इस टाइप से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। मतलब पहली वाली केस pxy, दूसरी वाली pyz और तीसरे वाले केस में आपके इलेक्ट्रॉन जो फील्ड होंगे वो कौन से डायरेक्शन में होंगे, तो pxz के केस में डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है
नेमली द ग्रुप 13 to 14, 15, 16, 17, 18 कंस्टिट्यूएंट द पी ब्लॉक। अब आप लोग अगर पीरियोडिक टेबल का राइट साइड देखते हो तो 13 to 18 वाले जितने भी ब्लॉक्स आते हैं वो आपके पी ब्लॉक में कंसीडर किए जाते हैं। द पी ब्लॉक अपीयर्ड ऑन राइट साइड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर आप लोग उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। द पी ब्लॉक एंड विद द ग्रुप 18 विथ रिप्रेजेंट द फैमिली इनर्ट गैसेस। ग्रुप नंबर 18 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे इनर्ट है, इस वजह से उनको इनर्ट गैस एलिमेंट भी कहते हैं। Remarkable, the first element of the group 18, helium, does not have a p subshell and its valency is the n equal to 1 and its configuration is the 1s2. At helium is placed in the 18 group of the p block because its valency is completely filled. अब आप लोग पीरियोडिक टेबल को देखते हो तो उस जगह पे हेलियम को आपके कहाँ डाला गया है, 18 ग्रुप के अपर साइड में रखा गया है। ये आपके पीछे का क्या रीज़न है, देखो अब यहाँ पे आपको मैं अच्छे से समझा देती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हमने अभी तक के देखे। तो देखो ये टोटल आपका जो है वो कौन है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक में 13 टू लेकर 18 तक के 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे जो ग्रुप्स है ये आपके पी ब्लॉक में कंसिडर किए जाते हैं। लेकिन ग्रुप नंबर अगर 18 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 18 के सारे एलिमेंट जो है वो इनर्ट गैस एलिमेंट बोला जाता है। लेकिन ये सभी के सभी एलिमेंट अपने ऑक्टेट को मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये ग्रुप नंबर 18 में आते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं हेलियम की तो हेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, तो ये तो डुप्लेट कंप्लीट करता है और बाकी सब ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन हेलियम को ग्रुप नंबर 18 में कंसीडर करने के पीछे का यही रीज़न है कि उसका आउटर मोस्ट शेल ऑर्बिट जो है वो आपका कंप्लीटली फिल्ड होने के वजह से उसको 18 ग्रुप में क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट है वो कहाँ आते हैं, तो आपके ग्रुप नंबर कहाँ आते हैं, तो 18 में आते हैं। ये आपको कहाँ पे कहा गया है, तो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक पे कहा गया है। देन नेक्स्ट है आपका द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द 2nd to 7 पीरियड इज NS2 NP1 to 6। अगर आप लोग 1 to 6 पीरियड 7 पीरियड देखते हो तो उसी सभी पीरियड में आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पी ब्लॉक के केस में क्या आ रहा है, तो NS2 NP1 to 6, अभी जैसे मैंने आपको बताया था उसी तरह से। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी, तो डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक हमारा क्या कहता है, द डी ब्लॉक इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ फिलिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल। अ डी सबशेल इज प्रेजेंट इन अ शेल with n greater than 3 according to the n+1 rule. The energy of the ns orbital is less than that of the n-1 d orbital। देखो अब आपके पास d ऑर्बिटल की अगर बात करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अलग है आपके किसके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के हिसाब से। दे आर डी ब्लॉक विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द व्हाट क्या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है और टोटल 10 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और वो सक्सेसिवली आगे क्या होते जाते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो बढ़ते जाता है और इस वजह से उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कैसे। तो हाँ,
देखिए अभी आप लोग ग्रुप नंबर, अगर हम लोग किसकी बात करें, ग्रुप नंबर अगर पी की बात कर रहे हैं तो मैंने अभी कहा कि पी ब्लॉक में टोटल हमारे कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ चला गया, 94। ऐसे कैसे आगे पूरा बीच में अगर हम लोग अभी किसकी बात करते हैं तो ग्रुप नंबर पी की, यहाँ पे हमने पी ब्लॉक हो गया, अभी हम लोग डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ़्ट टू राइट मतलब के थर्ड से लेकर के आपके यहाँ पे 4 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब के स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट जो है, और यहाँ पे हमारा ये वाला जो पीरियड है, ये पीरियड, ये और ये चारों पीरियड जो है हमारे किस में कंसीडर किए जाते हैं, तो डी ब्लॉक में कंसीडर किए जाते हैं। तो इनका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहते हैं तो देखो स्कैंडियम का अगर हम लोग करते हैं, स्कैंडियम की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या आता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 आ रहा, ठीक है, 3d1 आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा 4s2 3d1। फिर अगर हम लोग टिटेनियम की बात करते हैं तो टिटेनियम के केस में देखो कैसे आएगा, तो टिटेनियम के केस में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 के बाद आपके पास क्या है, हो गया 10 और ये 16 17 18 3p6 4s2 के बाद आया 3d2। तो आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं 4s2 और आ रहा है 3d के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ते जा रहे। पहले आएगा ये वाले केस में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे आपका 1 to 9 तक के एलिमेंट्स आते हैं। इस वजह से इसका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका आ रहा है 4s के जगह पे आएगा क्या, अब यहाँ पे आपका आ रहा है 4 और यहाँ पे आ रहा है d, मतलब क्या आएगा ns2 और n-1 क्योंकि एक नंबर से कम d1 to 9। इस टाइप से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि हमने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से हमने आगे बनाया। तो डी ब्लॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो डी ब्लॉक में आपका जो जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से बन रहा है, तो यहाँ पे देखिए ns 0 to 2 n-1 d1 to 10। अब ये क्यों आया 0 to 2 क्यों आया, क्योंकि आप लोग क्रोमियम की अगर बात करते हो तो उस समय पे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। क्रोमियम की बात कर लो या फिर आप लोग वहाँ पे लास्ट वाले कॉपर की बात कर लो। तो हम लोग क्रोमियम और कॉपर की बात करते हैं, तो क्रोमियम की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो इस केस में क्या आता है 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d क्या आएगा, तो
तो ये हो गए 10 और ये हो गए 20 और ये आ रहा 4, तो यहाँ पे आ रहे 4। लेकिन ये जो आपका 3D है इसने सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन लिए और ये D के पास 5 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो वो क्या होता है आपका हाफ फिल्ड हो जाता है। तो हाफ फिल्ड करने के लिए वो क्या करता है, ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है ले लेता है। इस वजह से इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है वो क्या बनता है 4s1 और 3d5, बाकी का एज इट इज़ बनता है। और इस वजह से यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 0 to 2 n-1d1 to 10, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे कोक्रोमियम के ले लो ये देखो, या फिर आप लोग अगर देख रहे होंगे तो वहाँ पे कॉपर की देख लो, तो उस समय पे आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक इसी तरह से आता है और वो हाफ फिल्ड हो जाता है। और हाफ फिल्ड होने की वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे आपका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है ns0 to 2 n-1d1 to 10। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जिसका नाम है p ब्लॉक एलिमेंट। p ब्लॉक एलिमेंट इन द f ब्लॉक एलिमेंट, in the f block element the last electron is filled in the f orbital, as there are 7 orbital in the f subshell. The general outer electronic configuration of the f block is ns2 होता है ns2 n-1 d0 to 1 and n-2 f1 to 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है। अगर आप लोग कोई एक दो एग्जाम्पल देख लेते हो तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। द वेरिएशन एज अ रिजल्ट द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड नीडेड द अकाउंटेंट फॉर एग्जाम्पल द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 6s2 4f7 5d0 because the 4f subshell is half filled. The f block constituent the two series of the 14 element called as the lanthanide or a actinide and put one below the other, and the f block is placed separately at the bottom of the modern periodic table. अगर आप लोग देखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखते हो तो उनके आउटर मोस्ट शेल में जो होता है इस तरह से आपका ब्लॉक कंप्लीट होता है ns2 n-1 d0 to 1 n-2 f1 to 14। इस टाइप से आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और इसी से ये जो सारे एलिमेंट्स है f के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f सबशेल में आते हैं। इस वजह से उनका सेपरेटली दो ब्लॉक बनाए गए जिसका नाम है f ब्लॉक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। लैंथेनाइड जो होता है उसमें भी 14 एलिमेंट रहते हैं, एक्टिनाइड जो होता है वो भी आपका 14 एलिमेंट वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लैंथेनाइड जो है ग्रुप नंबर 6 को बिलोंग करता है, पीरियड नंबर 6 को बिलोंग करता है, और एक्टिनाइड जो है ग्रुप नंबर 7 को बिलोंग करता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।